एक आदमी फोन पर कह रहा है, बॉस आप बस आदेश दीजिए। और फिर हमने सुना वो ली बोंगवॉन से बात कर रहा था। ली बोंगवॉन फोन पर कह रहा था, ठीक है अब हमें काम शुरू कर देना चाहिए, जाओ तुम लोग काम शुरू करो, अगर तुम्हारी जान भी चली जाए तब भी ये काम पूरा होना चाहिए। और फिर वो लोग उस कंपनी के बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगे। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं ली बोंगवॉन किसके साइड में है। वो अपने छोटे भाई ली क्वांगवॉन के साथ है या फिर रेड शर्ट के अगले ही पल रेड शर्ट लिफ्ट से बाहर निकलता है। वो सीधा आगे बढ़ने लगता है और देखो सब डर के मारे एक साइड में खड़े हो जाते हैं। कोई कहता है जल्दी और लोगों को बुलाओ, और तभी एक आदमी डर के मारे उसकी तरफ चाकू से हमला कर देता है, लेकिन रेड उसे चकमा देता है और उसी के कंधे में छुरी घुसा देता है। ओ माय गॉड, वो इतनी जोर से छुरी घुसाता है कि वो आदमी दर्द से चिल्ला उठता है और फिर रेड शर्ट छुरी घुसेड़ कर घुमाने लगता है। वो आदमी दर्द से तड़पने लगता है। तभी रेड शर्ट उसे जोर की किक मारता है। सब लोग ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं और कहने लगते हैं वह सच में बहुत खतरनाक है, उसे चारों तरफ से घेर कर हमला करो ताकि वह बच ना सके। और रेड शर्ट गुस्से से सबकी तरफ देखने लगता है। फिर अगले सीन में हमने देखा वो टकला कहता है, बॉस अब हमें क्या करना चाहिए, हम तो संख्या में बहुत कम है। और ली बोंगवॉन कहता है यह मैटर नहीं करता कि हम संख्या में कम है, जंग सिर्फ संख्या से नहीं जीती जाती, उसके लिए चाहिए चालाकी और बुद्धि। एक लीडर को हर जगह अपनी स्ट्रेटजी और दिमाग से राज करना होता है। क्या तुम्हें लगता है अगर रेड शर्ट तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम एक तलवार या चाकू से उसे मार पाओगे? मैंने देखा है वो बहुतों को जान से मार चुका है। वो कभी पीछे नहीं हटेगा। जो उसे रोकेंगे वो सब पेड वर्कर्स होंगे, उन्हें उसे मारने के लिए मोटी रकम दी जाएगी, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मार पाएंगे। आखिर में यही कहा जा सकता है वो सिर्फ एक आदमी है। अगर स्ट्रैटेजी और बुद्धि लगाई जाए तो जितना मुमकिन है तभी एक आदमी तेजी से दौड़कर आता है और कहता है, सुनो ली बोंगवॉन हम पर हमला करवा रहा है। और बाकी किलर्स कहते हैं, क्या ये क्या हो रहा है, हमें तो आदेश मिला था सिर्फ रेड शर्ट को मारने का। और हमने देखा उनका बॉस कहता है जाओ उन पर हमला कर दो, और वो सब लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में ली क्वांगवॉन ये सब खबर सुनकर कहता है, ओहो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, मुझे मानना पड़ेगा वो लोग बहुत चालाक हैं। मंकी मैन और पिग मैन तुम जाओ और उन्हें रोक दो, मैं तुम्हें इस काम के लिए 1 बिलियन दूंगा, और जो रेड शर्ट को मार पाएगा उसे मैं 10 बिलियन दूंगा, लेकिन जो रेड शर्ट को समझाकर मेरी साइड ले आएगा उसे मैं जितना पैसा मांगे दूंगा, और उसके काम की प्रमोशन भी करूंगा। अब जाओ सब जाओ। फिर हमने देखा कुछ लोग कहते हैं ये क्या क्या, वो सब सीनियर हैं क्या, वो हमसे लड़ने आए हैं। और एक आगे बढ़कर कहता है, टीम लीडर रेड शर्ट ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लीज मैं अनुरोध करता हूं इसे रोक दीजिए। साइड में खड़ा एक और आदमी कहता है, सच में ये बहुत अपमानजनक है, आप जानते हैं आपकी वजह से कितने लोग मर गए, प्लीज इसे रोक दीजिए। और रेड शर्ट नीचे से एक चाकू उठाता है और कहता है, तुम लोग बताओ तुम्हें इस काम के लिए कितना पैसा मिला है, तुम्हारा सैलरी क्या है, डर मत खाओ, सामने आकर लड़ो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आसपास के लोग कहने लगते हैं, सुना है वो लोग चेयरमैन के खास आदमी हैं, उन्हें कितनी सारी सुविधाएं मिलेंगी, तो फिर हम क्यों अपनी जान जोखिम में डाले। और वो आदमी कहता है, लगता है तू जल्दी मरना चाहता है। फिर उसने शरीरिकन निकाला और उसकी तरफ फेंका। रेड शर्ट तुरंत बचाव करता है, और जब और शरीरिकन आते हैं वो साइड में हट जाता है। अचानक वो आगे बढ़ता है और चाकू उसकी गर्दन में घुसा देता है। वो इतना गहरा वार करता है कि वो आदमी तड़पने लगता है। तभी साइड में खड़ा एक आदमी रेड शर्ट पर हमला करता है, लेकिन एक पल में ही रेड शर्ट उसकी गर्दन में चाकू घुसा देता है। उसने इतनी तेज रिएक्शन दिया कि उस आदमी को कोई मौका ही नहीं मिला। एक और अटैकर आता है, रेड शर्ट नीचे झुककर उसे चाकू मार देता है। मानना पड़ेगा रेड शर्ट किसी को भी मौका नहीं दे रहा। सब लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन अचानक रेड शर्ट की स्पीड और रिफ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन समझ ही नहीं पाते वो कब चाकू मार देता है। वो इतना तेज हो जाता है कि सामने जो भी आता है वह उसे खत्म कर देता है। तभी उस पर एक और हमला आने लगता है। वो उसे देखते ही चकमा देता है। वो आदमी उस पर लगातार हमले करने लगता है और कहता है, तू शाला मर जा। उसके पास एक लोहे की चैन होती है, वह उसे चारों तरफ से रेड शर्ट पर हमला करता है। रेड शर्ट फिर से सारे हमले चकमा देता है और उसकी गर्दन पर चाकू से कट मार देता है। रेड शर्ट को महसूस होता है पहले जो 3 भाई थे जिनसे वह लड़ रहा था, उनमें से एक ने उसकी जांघ में चाकू घुसेड़ दी थी, जिससे अब उसे चलने में तकलीफ हो रही है। बदले की आग में वो आगे बढ़ता है। हमने देखा रेड शर्ट जिसकी गर्दन में चाकू घुसी थी वो नीचे गिरा पड़ा है। वो कहता है, प्लीज मुझे मत मारो। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तू लोग खड़े क्यों है, इस शाले को मार डालो।
उसे मारोगे तो तुम्हें 10 बिलियन मिलेगा। आसपास के लोग कहते हैं, क्यों हम करें? क्या हम पागल हैं? हम उसे नहीं मार पाएंगे। तू कर पहले, मैं क्यों करूं? और हमने देखा रेड शर्ट उस आदमी को जान से मार देता है और कहता है, ओए क्या हुआ? तुम लोग आओ, मुझे मार डालो और पैसे ले जाओ। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो वो 10 बिलियन मेरा है। तुम में हिम्मत है तो सामने आओ, मुझे मत कहो कि तुम डर रहे हो। रेड शर्ट की ऐसी बातें सुनकर सब लोग गुस्से से उस पर हमला कर देते हैं और बैकग्राउंड में रेड शर्ट कहता है, जिन्होंने मेरी सफेद जिंदगी को लाल कर दिया, मैं उनकी जिंदगी को भी रेड शर्ट की तरह खून से रंग दूंगा।